ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो चला है बाबू जी गुरु जी। क्या क्या सूत्र देखे बाबू। घोर तद्दितलुकी तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः संख्या पूर्वो द्विगुः और द्विगुरेकवचनम और सनपुंसकम। ये सब सूत्र देखे बढ़िया से बैठ गया। हाँ, बैठा। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मुख्य रूप से उसके उदाहरण देख रहे थे। किसके तद्दितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के आ जाएगा ना। हाँ, आ जाएगा। तद्दितार्थोत्तर पद समाहारे च तो क्या अर्थ कर दिए इस सूत्र का बाबू कि तद्दितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये समर्थे सुबन्ते समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। यही कर लिया ठीक है ना। हाँ। अब यहाँ पर तद्दितार्थ के विषय में उदाहरण दिया। उसके बाद उत्तर पद परे रहते उदाहरण दिया और समाहार जहाँ पर वाच्य है उसका उदाहरण दिया। 3 ठो उदाहरण दिए। उसके प्रसंग में और भी जो सूत्र आए है कि नहीं है। तो उन सूत्रों को भी हम लोगों ने देखा। उसमें तद्दितार्थ के विषय में कौन उदाहरण दिया इन्होंने। पौर्वशाला यही दिया ना। तो एक बार जरा बनाओ उसको। पौर्वशाला को कैसे बनाए हैं। क्या किया था विग्रह वाक्य लौकिक विग्रह किया था। पूर्वस्याम शालायाम भवः यही नहीं किया। तो ये भव जो है वो तद्धित प्रत्यय जो आगे भविष्य में होने वाला है प्रत्यय होने वाला उसका अर्थ है। तद्धितार्थ का विषय हो गया। इसलिए यहाँ पर ये जो पूर्वस्याम शालायाम ये दोनों हैं उसको क्या कर लिया समास कर लिया जाए। लौकिक वाक्य में तो समास होता नहीं। अलौकिक वाक्य में करेंगे तो क्या अलौकिक वाक्य हो जाएगा। पूर्वागी शालागी ये हो जाएगा। अब बाकी का शेष तुम घटा ही लोगे है कि नहीं है। तद्धितार्थ का विषय है और क्या दिशावाचक है। दिशावाचक सुबंत हुआ पूर्वागी उसका समानाधिकरण सुबंत हो जाएगा। शालागी ये हो जाएगा। उसके साथ क्या हो जाएगा विकल्प से समास हो जाएगा। और वो भी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास वो कहलाएगा। ध्यान रखना जी। आया कि नहीं। इसका बाबू तत्पुरुष समाज हो चूंकि ये तत्पुरुष है और कैसा तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष है। इसलिए वो अगला वाला जो सूत्र है उससे इसका क्या नाम हो जाएगा। कर्मधारय नाम हो जाएगा। कर्मधारय नाम भी हो जाएगा। किस सूत्र से तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। आया कि नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज को भी है कि नहीं है कि समानाधिकरण तत्पुरुष जो होगा वो कर्मधारय संज्ञक होगा। कर्मधारय उसको कहेंगे है कि नहीं। ऐसे ही दिक् संख्य संज्ञा इसके पूर्व में जो समास करने वाला सूत्र गया उसमें भी जो उदाहरण आए वो भी वहाँ पर भी हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष किए थे ना। समानाधिकरण थे। पूर्वेषु काम शमी सप्तर्षयः तो समानाधिकरण तत्पुरुष है तो उसको भी कर्मधारय तो समानाधिकरण तत्पुरुष जो भी रहेंगे उन सबको क्या कहेंगे कर्मधारय भी कहेंगे। तो तुम कल परसों कौन से पाठ में कहीं तुम कह रहे थे ना नाम सोच रहे तत्पुरुष में कौन सा आया कि नहीं। तो तत्पुरुष में ये सब कौन सा समास कहलाएगा। कर्मधारय समास कहलाएगा। बैठ जाएगी बात। बैठ जाएगा। तो चलो तो ये ध्यान रखना है ना बात को। और अच्छा इसका ये जो अभी हम लोगों ने पूर्वागी शालागी किया इसका तत्व कर्मधारय नाम तो हुआ। द्विगु नाम होगा क्या जरा बताओ। द्विगु नाम नहीं होगा। क्यों द्विगु नाम नहीं होगा। सूत्र हमारा संख्या पूर्व द्विगु ये कहता है तद्दितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः। तो तद्दितार्थ के द्वारा ही तो किया है। लेकिन वो कहता है संख्या पूर्व द्विगु संज्ञः स्यात् मतलब संख्या पूर्वक जो मतलब तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र से जो समास होगा वो यदि संख्या पूर्वक होगा। ध्यान रखना।
तो ये संख्या पूर्वक नहीं है, ये तो दिक् पूर्वक है। आया ना जी। दिक् पूर्व पदक समास है, संख्या पूर्व पदक संख्या पूर्वक समास समास नहीं है, नहीं है, इसलिए इसको द्विगु नहीं द्विगु नहीं कहेंगे, तो कहेंगे। कर्मधारय नाम तो कहेंगे। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, जी। चाहे उधर से पूछे चाहे वहाँ वहाँ कहीं से भी हाँ, पूछा जाए। जी। ऐसा नहीं कि बस अब खाली वो समाहार वाले उदाहरण में तो घटाना आया, बाकी कहीं नहीं आ रहा है कि कौन सा समास है ना। हाँ। इतनी बात ध्यान रखो कि समानाधिकरण तत्पुरुष जिस सूत्र के द्वारा भी हाँ, हुआ होगा, जी। चाहे दिक् संख्या से हुआ, चाहे चाहे तद्धितार्थ से हो, तद्धितार्थ उसको हो। नहीं ना कोई ऐसा नहीं, है। नहीं, चाहे और भी बहुत सारे सूत्र है जो समानाधिकरण समानाधिकरण के साथ तत्पुरुष तत्पुरुष होता होता है। हाँ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस सब का उसका नाम नाम कर्मधारय, कर्मधारय वो हो सब जाएगा। कर्मधारय समास समास कहलाएंगे। कहलाएंगे। तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय कर्मधारय समास कहलाएंगे। आया कि नहीं, हाँ। इसलिए लिखा था तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय, हाँ, लिखा था। था। अब उसमें भी हाँ। द्विगु हो जाए, द्विगु हो जाए, कर्मधारय का भेद कर्मधारय, द्विगु भेद हो द्विगु हो जाएगा, जाएगा। तो ये उससे भी वो है, ध्यान रखना। तो इसमें इस तरह से कोई भी सूत्र से समास होगा, संख्या पूर्वक होगा तो द्विगु नहीं कहेंगे, नहीं, इसमें नहीं। थोड़ा और संकुचित हाँ, हो गया। इसमें हुआ। खाली तद्धितार्थ के द्वारा के समास जो हुआ समास हो, चाहे वो तीनों में से किसी भी हुआ हाँ, हो, जी, तो वहाँ संख्या पूर्वक संख्या होगा, तभी पूर्वक उसको तभी द्विगु द्विगु कहेंगे। कहेंगे। द्विगु का क्षेत्र छोटा हो गया, हाँ, छोटा हो गया। आया कि नहीं जी। आया? तो ध्यान रखना। तो द्विगु भी ध्यान रखना। ये सब संज्ञाएं हो रही है तो पता होना चाहिए कि कौन सा समास है। तत्पुरुष तो है सब, हाँ। लेकिन उसमें कौन सा है, कौन सा कर्मधारय है कर्मधारय कि की उसमें कौन सा है, द्विगु द्विगु है, है। ये सब ध्यान देना जी। चाहिए। ठीक, चलिए। हाँ। तो ये कर लिया बाबू। तो अब आ जाओ पूर्वा की शाला की कर लिए थे, अब समास तो कर ही लोगे। समास कर लेंगे। समास समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुबोध धातु प्रातिपदिक, सुबोध धातु प्रातिपदिक कईयों से सूत्र से दोनों की का लोप हो जाएगा। पूर्वा शाला, यही ना स्थिति बनेगी। और पूर्वा की विसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे। और वृत्ति का विषय वृत्ति मात्रा है ना, वृत्ति मात्रा, समास वृत्ति हो रही है तो कौन वार्तिक लग जाएगा, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव, उससे पुंवद भाव कर लेंगे पूर्व को, तो पूर्व शाला ये बन जाएगा। अब जब ये बन गया तो इससे तद्धित प्रत्यय अब ले आया जाएगा। तो सीधे प्रातिपदिक से चूंकि तद्धित की उत्पत्ति नहीं होती है, किससे होती है, सुबंत से होती है। इसलिए गी ला करके तब किस सूत्र से, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ इस सूत्र से यहाँ प्रत्यय कर कर लेंगे। लेंगे। यहाँ यहाँ में में यकार की संज्ञा हो जाएगी, रहेगा। तो पूर्व शाला अब कौन लगा दिया जाए, इत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय पर में है दो, यस्येति च, इत तद्धित प्रत्यय पर है कह रहे हैं तो तुम अच्छा, यस्येति च नहीं, इत तद्धित प्रत्यय मानता नहीं, है, वो तो खाली तद्धित मानता है। तब फिर वो ध्यान तो दो क्या निमित्त बोल रहा है। तद्धितेश्व चामादेहे, इसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इसके द्वारा तद्धित परे, वो इत तद्धित परे रहते हैं आदि अच को, अचो में जो आदि अच है कौन है, ऊ है, उसको वृद्धि हो जाएगी। तो पौर्वशाला अब लगा तो तुम्हारा, अब यस्येति च इस सूत्र क्योंकि से तद्धित पर में है, इकार तो पर में नहीं है, दीर्घ इकार, लेकिन तद्धित प्रत्यय पर में है, तो क्या कर लिया जाए, भ संज्ञा के आकार का लोप कर देंगे। तो पूर्व नहीं ना, वृद्धि हो गई। हाँ, पौर्वशाल ये प्रातिपदिक तद्धितांत प्रातिपदिक बन जाएगा। अच्छा, वो गी का लुक तद्धितांत मान के प्रातिपदिक संज्ञा करके गी का लुक करना है। हाँ, छोड़ दिए तुम प्रक्रिया में, हाँ, नहीं छोड़ दिए, हाँ। तो ध्यान रखो। तो पौर्वशाला बन जाएगा। आगे शुरू तो विसर्ग पौर्वशाल कि पूर्व की शाला में हुआ होने वाला जो घट है, चाहे पट है चाहे पुरुष है, कि पूर्व घर में होने वाला, तो उसको कहेंगे पौर्वशाला घट मनुष्य, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। ऐसे ही अपरस्याम शालायाम भव, ये भी कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। अरे पूर्व की जगह अपर आका कर दो, अपरस्याम शालायाम भव, कि अपर वाले मतलब पश्चिम वाले, हाँ, अपर शाला में घर में होने वाला, ऐसे हो जाएगा। जी, हो जाएगा। तो यहाँ पर भी समास हो जाएगा कि नहीं हाँ, हो हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बताओ जरा, यहाँ पर तीनों में से क्या है, उत्तर पद परे है कि क्या है, यहाँ पर तद्धितार्थ का विषय है। भवः ये तद्धितार्थ का विषय है। हाँ, भवः ये तद्धितार्थ है। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे हो, तद्धितार्थ है और उसका विषय होने पर यहाँ पर किसका अपरस्याम और शालायाम कर लिया जाएगा। तो अलौकिक विग्रह क्या करोगे जरा बोलो तो, अपरा गी शाला गी, यही तो बन जाएगा। हाँ। अरे अपरा का ना अपरस्याम हाँ। बनेगा, जी। अपर शब्द रहेगा तो अपरस्मिन बनेगा, पुल्लिंग में, जी। स्त्रीलिंग में अपरस्याम, तो अपरागी शालागी, ये कर लिया तद्धितार्थ के विषय में। ये कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है, ये दिशावाचक शब्द है, दिशावाचक सुबंध है, तो उसका कर लिया जाए, समानाधिकरण के साथ समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक कर देंगे, क्या स्थिति बनेगी, अपरा शाला, ये बन जाएगा। यही ना। आगे कुछ बोलने जा रहे हो तुम, नहीं अभी नहीं, आगे
अपराशाला। अब ये भी सर्वनाम है ना, अपरा भी जी। तो कौन सूत्र लग जाएगा? वार्तिक लग जाएगा सर्वनामनो वृत्ति मात्रे मात्रे पुंवत पुंवत भाव, भावः। तो पुंवत भाव कर लोगे तो अपरशाला बन अपरशाला जाएगा बन जाएगा। और पूर्वशाला की तरह अपरशाला बन अपरशाला गया। बन शेष गया, प्रक्रिया शेष समान प्रक्रिया। रहेगी। जी। क्या रूप बन जाएगा? जरा सीधे रूप बोलो तो माने। यहाँ पर बन जाएगा अपरशाला। अरे कौन प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय करोगे, यहाँ प्रत्यय तो ही तद्धित प्रत्यय परे रहेगा तो कोई सूत्र नहीं लगेगा। अरे ध्यान दो, कहाँ अच्छा, छोड़े? आया। इसमें बनेगा अपरशाला। हाँ, अरे अ को आदि वृद्धि न हो जाएगी। हो जाएगी। आदि को वृद्धि हो जाएगी जी, तो जी। अ को वृद्धि क्या होगी? आ होगी। आ हो जाएगी। तो अपरशाला, ये बन ये जाएगा। ध्यान रखो ना, कोई सूत्र छोड़ क्यों रहे हो? तो ऐसे ही पर्वशाला की तरह अपरशाला। अपरशाला, क्या अर्थ हो जाएगा कि अपरशाला में, अपरशाला अपर में घर में होने वाला जो है ना, विद्यमान है, उसको कहेंगे अपरशाला। अपरशाला। पूर्वशाला, अपरशाला, और भी अनंत उदाहरण इसके बन जाएंगे, कोई इसकी गिनती नहीं है कि नहीं? जी। चलिए, इसके बाद किसका? उत्तर पदे उत्तर पदे परतः। परतः, हाँ। हाँ, तो इसका भी ध्यान रखो, उत्तर जी। पद परे रहते। उत्तर पद ये परे, कहे ना, हाँ। यहाँ विषय नहीं बोल देना कि उत्तर पद का विषय फिर नहीं। मत कर देना। जो नहीं, जिसमें हाँ। जो लगा है वही बोलना है कि उत्तर पद परे रहते। किसका? दिशावाचक चाहक संख्यावाचक समर्थ सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ विकल्प से समास होता समास है। होता है। आया? हाँ। न आया? आया। तो चलिए यही कर लिया जाए भैया, तो करो फिर। तो यहाँ पर विग्रह हो जाएगा कि उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण दिया पंचगव धन। हाँ, ये दिया। उदाहरण दिया। तो क्या इसका बोलो विग्रह, लौकिक विग्रह क्या किया जी। बोलो। अब इसमें तो कौन समास कर रहा है? बहुरी समास बहुरी कर रहा है समास ना, कर क्योंकि रहा है। उत्तर पद परे रहते करना हाँ, है ना। हाँ, जी। तो उत्तर पद के लिए तो फिर और कोई समास की, क्योंकि उत्तर पद किसको कहते हैं बताए थे? हाँ, उत्तर पद शब्द समास चरमा अवयवे रूढ़, कि समास के जो चरम अवयव, चरम चरम अवयव, मतलब अंतिम अवयव है, उसी को उत्तर पद कहेंगे। आया ना? हाँ। तो चलो, इसलिए बहुरी समास से चालू कर रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ। क्या कर दिया बाबू? कि पंच गावो धनम यस्य। हाँ, क्या अर्थ हो कि जाएगा? 5 गाय धन है जिस जिसके पुरुष की की, यस्य पुरुषस्य सह, हाँ। उस पुरुष का नाम हो जाएगा हो जाएगा। पंचगव धन। धन, हाँ, हाँ। हो जाएगा ना? जी। तो ध्यान रखना, इसका विग्रह वाक्य बोलने में ध्यान रखो। क्या बोलोगे? पंच जस लौकिक विग्रह में कह रहे हैं पंच गवो धनम गवो, पंच गावो धनम यस्य पुरुषस्य स सह, यहाँ तक ले आओ। पुरुष से बोलने की जरूरत नहीं है, वो यश से कोई भी हो सकता हाँ, है कि नहीं? देवदत्त भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, नंद भी हो सकता, कोई भी हो, हमें उसको नहीं बोलना है। लेकिन ध्यान रखना, क्या बोलोगे? कि पंच गावो धनम यस्य सह, है कि नहीं? हम लोग अब सामान्य रूप से कुछ है तो पुरुष कह देते, वो पुरुष है कि नहीं? पुल्लिंग में चलाना, सह से पता चल ही गया। तो यस्य सह यहाँ तक कर ले। लौकिक अलौकिक विग्रह करो जरा। अलौकिक विग्रह करेंगे पंचन जस गो जस धन सु। ये समझ में आ रहा है? बढ़िया से ये अलौकिक विग्रह विग्रह कर हो लिया। गया। आया कि नहीं? हाँ। आया? तो चलिए अब समास कर लिया जाए। बहुरी समास बहुरी करना है। समास करना है। 3 पदों का त्रिपद बहुरी इसको कहते हैं। आया कि नहीं? यदि 2 ही पद रहेंगे तो द्विपद बहुरी ही कहते हैं। 3 पदों का हो रहा है, इसलिए त्रिपद बहुव्रीहि कहेंगे। आया ना? त्रयाणाम पदानाम, 3 पदों का बहुव्रीहि। आया ना? त्रिपद बहुव्रीहि का मतलब समझ में आ रहा है? आ रहा है, हाँ। तो चलिए त्रिपद बहुव्रीहि कर लिया जाए। कौन सूत्र से? अनेकम अन्य पदार्थे। अर्थ इसका भी लग हाँ, गया। लगा। आगे आने वाला है सूत्र, बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है। तो क्या कर दिया? अनेकम प्रथमांतम, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्यार्थे अर्थे वर्तमानम समस्यते, वा समस्यते समस्यते स बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। कितना सरल है बाबू, हाँ। है कि नहीं? जी। कि अनेक प्रथमांत सुबंध का क्या होता है? समास होता है। लेकिन जब वो अन्य पद के अर्थ को बता रहे हो, अन्य पदार्थ में वर्तमान हो, है कि नहीं? हाँ। तो चलिए अन्य अर्थ को ही तो बता रहे हैं। हाँ। किस अन्य अर्थ को बता रहे हैं? पुरुष आदि जो भी देवदत्त आदि अन्य पदार्थ है, हाँ। उसी को बताने वाले। अपने अर्थ को तो नहीं बता रहे नहीं, ना। अपने अर्थ को नहीं बता रहे हैं। पंच चाहे गाय चाहे धन, इस अर्थ को नहीं बता रहे, अन्य ही पदार्थ को बता रहे हैं। तो चलिए इसलिए यहाँ पर समास विकल्प से बहुव्रीहि समास कर लिया जाए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक कर देंगे, जस जस सु, इन तीनों का लुक लुक कर देंगे। अब यहाँ पर
और देखो बाबू, हम लोग ये अभी यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ। पहले भी कर सकते थे। हाँ, जैसे कर ही सकते चूंकि हैं। बहुरी समास हुआ, जी, जैसे ही आपने बहुरी बहुव्रीहि समास समास किया, किया। किसका नाम रखा? कि पंचम पंचम जस गो जस धन सु, सु, इसका रखा। हाँ। तो वैसे ही वो समास हो गया इस पूरे समुदाय। जी। इसका जो चरम अवयव कौन है? धन सु। हाँ, ये उत्तर पद इसका नाम हो गया। हो गया। तो उत्तर पद परे रहते मिल गया। हाँ। तो तुरंत ही अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समाहारे च, इस सूत्र से इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? पंचम पंचम जस गो जस का समास कर सकते कर सकते हैं। हैं, तत्पुरुष तत्पुरुष समास कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि उत्तर पद हमको पर में चाहिए था, जी। तो अब तो उत्तर पद पर में मिल गया। मिल गया। अरे जैसे ही बहुरी समास रखा इन तीनों का, हाँ। वैसे ही वो चरम अवयव का नाम उत्तर पद हो गया। हाँ। और उसी उत्तर पद परे रहते पंचम जस गो जस इसका समास कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग किए तभी करेंगे, आया ना? ऐसा हाँ। नहीं। चलो पहले ही करके देखो, हम लोग तो जी। पहले वो कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जी, कुछ नहीं नहीं पड़ने पड़ेगा। वाला, आया ना? जी। लेकिन बस एक समझ के रखना, अभी भी कर सकते हैं। तो चलो कर लिया जाए, पंचम जस पंचम गो जस गो जस जस। घटा लो इसमें तुम्हारा वो, तो यहाँ पर और उसका हाँ, जो उत्तर पद पर में है ही, धन तो सु। यहाँ पर कौन है? यहाँ ये पर पंचम जस पंचजसी संख्यावाचक सुबंध सुबंध है, उसका समानाधिकरण सुबंध गो जस के साथ समास तत्पुरुष समास नाम हो जाएगा। आया कि नहीं हाँ। आया? तो समास कर लिया जाए भैया, है कि समास हो नहीं? जाएगा। और ये समास चूंकि विकल्प से सूत्र कर रहा था, विभाषा के अधिकारण हाँ। के कारण, है कि हाँ, कर रहा नहीं? लेकिन उसी में एक वार्तिक आ वार्तिक गया आ ना, गया क्या कि वार्तिक आ गया? द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम। हाँ, ये वार्तिक आ गया कि भैया उत्तर पद परे रहते जो तत्पुरुष और द्वंद्व द्वंद्व समास समास होगा, होगा, वो और क्या करना? नित्य ही करना, यही ना कहना है। जी। तो नित्य ही करना, विकल्प से नहीं नहीं करना। तो करना। नित्य ही करेंगे। और नित्य क्यों करा रहे तुमको पता चल ही हाँ, गया चल होगा, गया। पाठ लगाए हो जी। तो कल हम लोग देखे भी देखे थे, थे, आया? हाँ, जी। तो चलो नित्य ही करना है, करना इतना ही है। पकड़ो। तो पंचम जस गो जस का गोजस का नित्य तत्पुरुष समास समास हो हो गया। जाएगा। ध्यान रखो ये तत्व। तो अब यहाँ दो दो हो गया है, ये तीन पदों का तो एक बहुरी ये बहुव्रीहि नाम है। उसमें घटकी भूत घटकी जो भूत पंचम जस गो जस है उसका तत्पुरुष नाम है। ये ध्यान हाँ। रखना। ये अवान्तर समास हो गया ना ये, जी। तो चलिए अवान्तर समास भी कर लिया। कर लिया। अब समास तो है ही, हाँ। पूरा भी पूरा समास भी है, दो भी समास है, समास है। दो भी समास समास अर्थात है, प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, लेंगे। और और प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा हो जाएगी करके तो सब सुगो सब का सुग लुक का हो लुक जाएगा, नहीं हो हाँ, जाएगा? हो जाएगा। तो पंचन गो धन, धन, ये बनेगा, स्थिति बनेगी। इसमें पंचन गो धन इस समुदाय का नाम तो क्या है? तत्पुरुष नाम है। क्या पूछे हम? पंचन गो धन। धन तक पूछे हाँ, ना ध्यान पंचन- से, इसलिए जी, कि हड़बड़ाहट मत करो। हम उल्टा सुल्टा करने के चक्कर में ही है, मतलब इधर से भी पूछेंगे उधर सब ओर से आना चाहिए। जी, जी, हाँ, हाँ। जैसे उसमें मत रहो कि जिसमें काम करना वही बस अब सीधा पकड़े। अरे पंचन गो धन, इसका इसको नाम पूछे ना, हाँ, इसका क्या नाम है? बहुव्रीहि नाम है। बहुरी नाम है। और इसका जो घटकी भूत जो पंचन पंचन गो है उसका उसका तत्पुरुष नाम है। तत्पुरुष नाम है। समझ में आ गया? हाँ, आया। अच्छा, इसमें पंचन में नकार का नलोप से नलोप, लोप भी कर लोप कर दोगे, देंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। जी। तो पंचन गो ये तत्पुरुष है ना? हाँ। और कैसा तत्पुरुष है ये? गो शब्दांत गो तत्पुरुष शब्दांत तत्पुरुष है, हाँ। तो गो शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सूत्र से? गोरा तद्धित लुकी। यही ना कहा था हाँ, यही कि कहा गो था। शब्दांत तत्पुरुष तत्पुरुष से से समासांत, पहले बोल लो, जी, समासांत टच प्रत्यय प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन कब? न तो तद्धित लुकी, लुकी। कोई तद्धित प्रत्यय हम किए ही नहीं है, नहीं, लुक की तो हाँ। कोई बात ही नहीं जी। है। आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए यहाँ पर पंच गो से पंचगो, हाँ, इससे क्या कर ले? टच कर ले, लेंगे। समासांत टच समासांत, प्रत्यय, हाँ, उसी का अंतावय उसी होके का अंतावय बैठेगा। होके बैठेगा, हाँ। हाँ, तो इसको बार बार बोला करो, टच बोलो तो समासांत समासांत टच टच प्रत्यय कर लेंगे। वरना फिर तुम संधि में गड़बड़ सड़बड़ करोगे। तो चलो समासांत टच समासांत प्रत्यय टच किया, प्रत्यय टचा भी टचा भी तो और रहेगा पंच गो अ, ये बन जाएगा। हाँ। अब यहाँ पर ये अ जो है उसी का ना अंतावय हाँ, उसी होके का बैठा अंतावय होके है, बैठा है ना? हाँ। पंच गो का ही ना अंतावय अंतावय होगा। है। तो ध्यान रखना। यहाँ पर तुम जो कल शंका कर रहे थे ना कि भाई यहाँ पर ये जो यवा क्यों लगा दिए? हाँ, कि वो लगाई एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम कहाँ? अवं स्फोटायनस्य सर्वत्र विभाषा गोहो और एंगा पदांत दति, दति, ये सब लगाइए हाँ। सूत्र। जैसे गो अग्रम में लगाए थे जी। वैसे यहाँ गो हाँ, में लगाइए। लगाइए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बाबू, पदांत एंगंत गो शब्द नहीं ना है। नहीं है। अरे ये अ उसका अंतावय अंतावय होके बैठा है, हाँ। तो
वो सब नहीं लगना, नहीं लगेगा। इसलिए ये चो ये चो यवा ही यावा लगेगा। तो ये चो यवा यावा लगा लो बाबू, ओ को आव कर ओ लो। को अब कर लेंगे तो क्या कर लो? ओ को अब हम बोले नहीं गुरुजी अब बोला। हाँ, तो अब कर लेंगे ओ को तो अब कर लेंगे पंच गव, ये बन गया। हाँ, आगे धन धन है, हाँ। तो पंच गव धन धन, ये बन गया। बन गया। इस पूरे का नाम क्या है? इस पूरे का नाम बहुव्रीहि है। हाँ, उसमें गढ़गी बुध पंच गव का ही नाम, पंचगव का नाम तत्पुरुष है। तत्पुरुष है, पूरे का नहीं है। ध्यान रखना जी, ये जरा, हाँ। ध्यान से करना है इसमें। तो पंचगव धन बन गया। अब क्या कर लेना है भाई? कुछ नहीं, आगे प्रातिपदिक है ही, बहुव्रीहि समास करके प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी। समासत्वाद क्या प्रातिपदिक संज्ञा है, तो अब आगे विभक्ति लाई जाएगी। तो विभक्ति लानी है तो बाबू ध्यान रखना जी, विभक्ति लानी है तो ध्यान रखना किस क्या चलाया जाए, किसके अनुसार चलाया जाए। तो बहुव्रीहि समास में किसके अनुसार लिंग चलेगा? विशेष्य के अनुसार लिंग विशेष्य के अनुसार। तो विशेष्य चूंकि विग्रह लौकिक विग्रह में ही हम बोल रहे हैं, पुरुष को ही अन्य पदार्थ बना रहे हैं, तो उसी के अनुसार पुल्लिंग कर लेंगे। तो सुला के रूप विसर्ग कर देंगे पंचगव धन पुरुष, 5 गाय रूपी धन वाला पुरुष, 5 गाय धन वाला पुरुष। समझे? बढ़िया बैठा? हाँ, बैठा। कोई दिक्कत नहीं है। चल यही तो कर लिया है, सरल है ये बाबू। ठीक, अब आगे चले। क्या आया? अब समाहार वाच्य का उदाहरण देंगे। समाहारे वाच्ये दिक् संख्ये सुबन्ते सुबलाधिकरणे न समर्थे न सुबन्ते न सवा समस्यते सच तत्पुरुषः। इसमें तो वही रहेगा ना, इसमें थोड़ी ना वो नित्य वाच्य कराएगा। वो तो खाली उत्तर पद परे रहते, द्वंद्व और तत्पुरुष को नित्य करने के लिए आया था। यहाँ नहीं ना बोला? नहीं। तो चलो कोई नहीं, कर लिया था। क्या विग्रह बनाया? पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का समाहार, समूह। यही तो कर लिया, नहीं समझे? चलिए अब क्या किया जाए भैया? इस अलौकिक विग्रह करेंगे। क्या कर लोगे? पंचन आम गो आम, यही कर लिया जाए। ठीक है ना? तो चल यही कर लिया। समासत्वाद क्या कर लिया जाए? समास करना है ना। तो यहाँ पर क्या है? समाहार अर्थ वाच्य है। समाहार अर्थ बताया जा रहा है। लौकिक विग्रह वाक्य में देखे ना, तो चलिए, तो समाहार अर्थ बताया जा रहा है। तो ये कौन है? ये संख्यावाचक सुबंत है। पंचन आम, इसका समानाधिकरण सुबंत के साथ गो आम के साथ समास कर लेंगे। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा। कौन समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कर लेंगे। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और दोनों आम का सुबोधातु प्रातिपदिक से लुक कर देंगे। तो पंचन गो, यही ना, पंचन के नकार का नलोप से लोप कर देंगे। पंच गो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्रम से वो सूत्र लगाने हैं, तो ध्यान रखना। तो इसका नाम तो तत्पुरुष है ना अभी तक, तो सामान्य रूप से तत्पुरुष है। लेकिन अब वो सब संज्ञा सूत्र लगाओ जो आए थे क्रम से, तो कौन लग जाएगा सबसे पहले? तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारयः। तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष है कि समानाधिकरण तत्पुरुष है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय इसका नाम हो जाएगा। कर्मधारय भी रख लो। इसके बाद कौन आया था? संख्या पूर्व दिगु। क्या अर्थ कर दिए इसका? तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तस्त्रिविधः संख्या पूर्व द्विगु संज्ञा स्यात्। द्विगु संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो तद्धितार्थ के द्वारा समास हुआ है। हुआ है। समाहार वाच्य में हुआ है ना। अरे पूछे तो ध्यान रखना, 3 में से कौन सा है? ये तो समाहार वाच्य है ना। उत्तर पर देखो, पर में नहीं ना है, तद्धितार्थ का विषय नहीं है, समाहारी वाच्य है। तो इसमें समास कर लिए है और संख्या पूर्वक है। इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? द्विगु नाम हो जाएगा। द्विगु नाम हो जाएगा। तो बहुत सारे नाम रख दिए। सब संज्ञा करने का कोई न कोई प्रयोजन होता है। या संज्ञा फलवती भवे, तो भैया इसका नाम द्विगु रख रहा है। तो द्विगु रखने का क्या प्रयोजन है भाई? है कि नहीं? तो द्विगु रखने का प्रयोजन, तो आगे सूत्र आगे द्विगु एकवचनम है ना। द्विग्वर्थः समाहार एकवत् स्यात्। कि द्विग्वर्थ जो समाहार है वो एकवत होता है। एकवत भाव करने वाला सूत्र है। तो एकवत भाव कर देने से अब उससे द्विवचन बहुवचन नहीं आएंगे। क्या आएगा? एकवचन ही आएगा। नहीं? अच्छा, कोई यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात बता रहे हैं, जानना थोड़ा। एक बात जानो भी नहीं कि कोई शंका करे कि यहाँ पर पंचानाम गवाम समाहारः कहा था ना। तो 5 गायों का समूह, वो समूह तो जो है वो तो एक ही होगा ना। गाय उसके अवयव जो है वो 5 है। 5 गायों का जो समूह है, वो समूह तो क्या है? एक ही है ना। तो स्वभावतः वो एक ही है, उसको एकवच भाव करने की क्या जरूरत है?
समझो बात को जी। अरे 5 गायों का समूह, ऐसा आपने कहा ना। हाँ, क्या कहा कि 5 गायों का समूह। तो वो समूह तो एक ही हो गया ना। हाँ, एक ही हुआ। उस समूह के अवयव जो गाय हैं वो 5 रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 5 गायों का जो समूह है, समुदाय है, वो तो एक ही वो है। तो एक ही है ना। एक ही है। तो स्वभावतः वो एक है, तो एक ही वचन आने वाला है ना, उसको एकवच भाव करने की क्या जरूरत है। समझे? जी जी, समझे। तब फिर ध्यान देना चाहिए ना इसके ऊपर कि भाई आप कह रहे हैं इसका नाम द्विगु हुआ, चलो तो एकवच भाव कर दिए आप। तो एकवच भाव करने का क्या मतलब, क्या जरूरत है? क्या बोले थे आप? द्विगुअर्थ समाहार एकवच्याद। द्विगु अर्थ जो समाहार है वो एकवत होता है। एकवत करने की क्या जरूरत है एकवत भाव? हाँ, क्योंकि जो ये 5 गाय, ये तो मतलब जो समूह है हमारा 5 गायों का, वो तो एक ही है। एक ही है, तो स्वभावतः वो एक है ही, एक वचन ही उससे आने वाला है, तो एकवत भाव करने का तो कोई प्रयोजन नहीं है। तो भाष्यकार आदि ने कह दिया कि भाई तो फिर इस सूत्र को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र नहीं भी होता तो भी क्या कर देते हैं, तो भी उससे मतलब एक वचन ही आता है, क्योंकि समूह तो एक ही है ना भाई, अपने से समझो ना। अरे जो पदार्थ जो निकले, पदार्थ जो होगा उसको देखेंगे ना आप। वचन लाना होगा तो एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा, तो आप देखेंगे ना। पंचगु का अर्थ क्या है? पंचगु जो आपका बना है द्विगु, उसका अर्थ क्या है? कि 5 गाय। 5 गाय। तब फिर कैसे समास कर लिए और ये सब कर लिए? अच्छा, पंच वो उधर 5 गायों का समूह ये है। नहीं, पहले इसका हमको उत्तर दो, ये क्या तुम्हारे खोपड़िया में चल रहा है? हमको इसका सही उत्तर दो, ये चाहिए हमको अभी। पंचगु का अर्थ आपने क्या सोच के बोले कि 5 गाय कि मतलब वो सीधे मतलब पंच गो, इसी का ही अर्थ, मतलब वो समाहार वाच्य वाला वो नहीं लगाया इसके साथ। अरे क्या अर्थ है ये? क्या अर्थ? यदि समाहार अर्थ नहीं होगा, समास ही नहीं होगा भाई। तो समाहार अर्थ लगा के वो फिर आएगा कि 5 गायों का समूह। तो पंचगो जो तुम्हारा बन रहा है उसका अर्थ क्या है ये पूछे हम तुमको। 5 गायों का समूह ये ना अर्थ है। तो इससे स्वभावतः कौन आने वाला है? एक वचन ही आने वाला है। तो फिर एक वचन भाव करना तो व्यर्थ है, कोई आवश्यक नहीं है। तो भगवान भाष्यकार ने तो कह दिया कि इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा है कि कोई आचार्य जो है उन्होंने कहा कि इसमें समूह तो एक है। ध्यान रखना बाबू, समूह तो क्या है? एक है। समूह तो एक है, लेकिन उसके जो अवयव है, जो अवयव कौन है उसके? 5 गाय वही ना उस समुदाय। अरे समुदाय के अवयव कौन है? 5 गाय है। तो कभी कभी मान लीजिए किसी की वो अवयव जो है, हालांकि अर्थ तो समूह ही बताना है हमको। पंचगो का अर्थ क्या बताना? 5 गायों का समूह, यही अर्थ बताना। लेकिन मान लीजिए कभी कभी वो अवयव उद्भूत अवयव हो जाए, अवयवार्थ मान लीजिए हमारा वो अवयवगत संख्या बताने की विवक्षा हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? बहुवचन कर लेते हैं। आया कि नहीं आया? कि अवयवार्थ उद्भूत हो जाए। आया कि नहीं आया? मान लीजिए उद्भूत हो गया अवयव, तो वो अवयवगत संख्या यदि बताने लगेंगे तो फिर तो बहुवचन आने लगेगा ना। तब तो बहुवचन ऐसा भी न हो, है ना, ऐसा भी विवक्षा भी न हो इस तरह की। इसके लिए क्या कर देंगे? एक सूत्र एक भाव कर देगा कि भाई ऐसी विवक्षा भी यहाँ नहीं करनी। वरना बहुत जगह हम करते हैं, समुदाय को ही बता रहे होते लेकिन बहुवचन किया होता है। क्या किया होता है? बहुवचन किया होता है। तो कैसे? तो वो अवयवगत संख्या को बता रहे हो। उद्भूत अवयवगत जो संख्या है उसी को बताते हैं। उसी को ध्यान में रख के बहुवचन आदि कर दिया जाता है। आया कि नहीं? आया। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी नहीं कर देते, अरे अच मान लीजिए प्रत्याहार है लेकिन बहुवचन कर दिए। करते हैं तो वो उसके अवयव जो है नहीं है, तदगत जो बहुत संख्या है उसके अनुसार क्या कर लेते हैं? बहुवचन कर लेते हैं। ऐसा करते नहीं करते हैं। ऐसे समुदाय में भी करते हैं ना। तो ऐसा भी न करे कोई। इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए ये एक द्विगुअर्थ जो समाहार होगा उसको एक वचन ही करना। क्या कर देंगे? एकवच भाव कर देंगे। ये जो समास घटक जो 5 गाय ये है, ये जब उद्भूत हो जाएगा
वो अवयव उद्भूत अवयव यदि हो जाएगा तो उसकी ना संख्या बताने लगेंगे, वो तो बहुत सारी है। तो कभी मान लीजिए कोई बहुवचन भी करने लगे, ऐसी विवक्षा करके उद्भूत अवयवगत संख्या को बताने की विवक्षा हो जाए, उसकी संख्या बताने लगे तो वो भी नहीं होगी। तो इसलिए सूत्र बना दिया है कि भाई द्विगु एकवचनम। समझे? कुछ नहीं समझे, ध्यान रखना। वरना कोई शंका करेगा ना भाई कि भाई समाहार जो है वो तो एक ही होता है, एक वचन ही आना है, आप क्या एक वचन एक पद भाव करा रहे हैं। समझे कि नहीं? समझे। तो उसका उत्तर ये ध्यान रखना। तो ये कर लिया, चलिए कोई नहीं, सरल ही है, इसमें ज्यादा उलझने की बात नहीं। बन लिया। द्विगु एकवचन हमसे क्या कर लिया जाए, द्विगु और समाहार को एकवच भाव कर लेंगे। एकवच भाव कर लिया तो इसका मतलब एक वचन ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। और आगे कौन सूत्र आ गया? फिर आया सनपुंसकम। सनपुंसकम का क्या अर्थ कर दिया? सनपुंसकम का अर्थ कर दिया कि समाहारे द्वंद्व तत्पुरुषयोः। द्वंद्व तत्पुरुष के द्विगु और द्वंद्व लिया है, सब तत्पुरुष को क्यों लेंगे? द्विगु और द्वंद्व लिया कि समाहारे द्विगुहु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। घबराओ नहीं, आराम से, कोई बात कि समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसकलिंग होते हैं। तो ये समाहार में क्या है? द्वंद्व है, द्विगु है। अरे द्विगुण नाम रखे हैं संख्या पूर्व द्विगु से। तो चलिए इसलिए इसको क्या नपुंसकलिंग भी कर लेंगे। तो दो बात आ गई, नपुंसकलिंग करेंगे और एक वचन भी करेंगे। ध्यान रखना है कि जब चलाए तो चलिए। तो अभी तो हमको पंचगो बना लगा, वही सूत्र पहले वो समासांत प्रत्यय कर लिया जाएगा। कौन प्रत्यय हो जाएगा? समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा, गोर तद्धित लुकी सूत्र के द्वारा, क्योंकि गो शब्दांत तत्पुरुष है तो उससे समासांत प्रत्यय कर लो। तद्धित का लुक नहीं हुआ है, तो इसलिए न होगा। तो चलो कर लिया जाए। टच अभी तो आदेश कर लेंगे पंचगव, ये तो बन ही जाएगा। अब आगे सु लाओगे, नपुंसकलिंग चलाना है तो उसको हम करेंगे, पूर्व कर देंगे तो पंचगवम। द्विवचन बहुवचन तो लाना नहीं लाना। तो पंचगवम, 5 गायों का समूह। एक वचन में फिर वो चलेंगे, हम भी ला सकते हैं, टा भी ला सकते हैं, एक वचन वाले चलेंगे। ये नहीं कि खाली एक ही रूप बने, नहीं, एक वचन पूरा चलेगा। पंचगव बना है ना, तो पंचगवेन है ना। अरे द्वितीय में करोगे तो पंचगवम, यही ना बन जाएगा। पंचगवम पंचगवेन पंचगवाय बन जाएगा कि 5 गायों के समूह समाहार के लिए एक घास पूछ है जी। यही नहीं, अरे 5 गायों का जो समुदाय उसके लिए घास है। तो पंचगवाय तृणाधिकम अस्ति, वो सब आएंगे, लेकिन एक वचन ही रहेगा, एक वचन ही, बहुवचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं होगा। समझ गए? नहीं समझे? यही तो कर लिया। इसके बाद सूत्र आया, हो गया। ये तीनों उदाहरण इसके हो गए, बढ़िया से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यही कर लिए। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया विशेषणम विशेषेण बहुलम। क्या समय हुआ इसमें? 32 हुई। तो चलिए रखा जाए इसको। विशेषणम नहीं ना चला था? नहीं। चलिए तो इसको पाठ में ही किया। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।